बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 9 स्टार्ट करते हैं। इसके हम 2 पार्ट्स करेंगे, एक पार्ट में एमसीक्यूज़ और दूसरे पार्ट में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यूज़ मैं बुक से पढ़ूंगा, आप भी अपनी बुक में पेज नंबर 230 पे इन एमसीक्यूज़ को देखें। पहला एमसीक्यूज़ है द पॉइंट हैविंग इट्स कोऑर्डिनेट 0 0 इज कॉल्ड। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। यहाँ से x की वैल्यू 1 2 3 4 आगे बढ़ती है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे -1 -2, अपवर्ड 1 2 3 4, डाउनवर्ड -1 -2 -3। ये जो x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ क्रॉस होते हैं, इसको हम सेंटर या ओरिजिन कहते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी ओरिजिन। सेकंड एमसीक्यूज़ द पॉइंट -3 4 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। ये पॉइंट -3 4 ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? देखिए, -3 का मतलब है कि आप लेफ़्ट साइड पे 3 बॉक्सेस या यूनिट्स आएंगे, 1 2 3, यहाँ पे आप पहुँचे। फिर है 4 y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है और ये y की। यहाँ से अब आप ऊपर 4 यूनिट्स जाएंगे या 4 बॉक्सेस, 1 2 3 4। तो ये जो जगह है ये हमारे पास -3 4 है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4। तो सेकंड क्वाड्रेंट में -3 और 4 होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड एमसीक्यू है A triangle having all the 3 sides equal is। ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो, इसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। तो सी ऑप्शन पार्ट 3 में है, सी ऑप्शन इक्विलेटरल। Equilateral MCQs 4 the only point lying on both the axes। वो कौन सा पॉइंट है जो दोनों एक्सिस पे है? देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये तमाम पॉइंट ये तमाम एक्स एक्सिस पे है, ये तमाम पॉइंट्स वाई एक्सिस पे है। ये जो 0 0 है इसको हम 0 0 कहते हैं। ये जो 0 0 है ये एक्स एक्सिस पे भी है और वाई एक्सिस पे, क्योंकि ये ओरिजिन है। यहाँ से तमाम वैल्यू स्टार्ट होती है, यहाँ से 1 2 3, -1 -2, ऊपर की तरफ 1 2 3, नीचे की तरफ -1 -2 -3। So the origin are 0 0 is the point. D option 0 0. This is the point which lies on both axes. MCQs 5 the midpoint of the segment with the end points at 5 1 and 1 -3। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसका पॉइंट A, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 1
और दूसरा पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 एंड -3। इस लाइन सेगमेंट के बीच में एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं मिड पॉइंट CXY। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो फार्मूला है CX, Y x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये पॉइंट आप इसको x1 y1 कंसिडर कर लें और इस B पॉइंट को x2 y2 कंसिडर कर लें। x1 + x2 यानी 5 + 1/2 y1 + y2/2 1 - 3/2 5 + 1 6/2 1 - 3 - 2 and by 2 6 divided by 2 3 and -2 divided by 2 -1 3 - 1 are the coordinates of this midpoint. So the option D is correct. In part 5 the option D is correct. Midpoint coordinates are 3 and -1. In MCQ 6, what are the coordinates of the point 2 - 3 after it is reflected over the x-axis? एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 - 3। 2 यानी x एक्सिस में 2 और y एक्सिस में -3 -1 -2 -3। तो ये पॉइंट जो है 2 एंड -3 ये एक पॉइंट। अब हम कहते हैं कि अगर ये पॉइंट रिफ्लेक्ट हो x एक्सिस के ओवर, यानी आप ये समझ लें कि ये जो x एक्सिस है ये एक मिरर है और यहाँ पे ये पॉइंट पड़ा हुआ है, तो इस पॉइंट 2 - 3 की जो रिफ्लेक्शन होगी वो यहाँ पे आएगी। अगर x एक्सिस एक मिरर है और आप इस मिरर में इस 2 - 3 को देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अब इस के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या होंगे अगर ये इसके और रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस साइड पे रिफ्लेक्ट कर रहा है? तो देखें x एक्सिस में ये 2 है तो यहाँ पे भी आप x एक्सिस में 1 and 2, फिर नीचे की तरफ y एक्सिस में -3 है तो y एक्सिस में ऊपर की तरफ हम 3 जाएंगे 1 2 और 3। तो ये जो पॉइंट है 1 2 यानी इसका x कोऑर्डिनेट 2 होगा और y कोऑर्डिनेट 1 2 3 1 2 3। तो 2 - 3 की जो रिफ्लेक्शन है वो क्या है 2 3 और x एक्सिस। ये बात क्लियर है कि इस पॉइंट का अक्स, इस पॉइंट का इमेज, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन, इस पॉइंट का साया इस x एक्सिस के ऊपर, इसके ऊपर क्या होगा? तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स 2 - 3 है तो ऊपर इसके कोऑर्डिनेट्स 2 + 3 होंगे। तो इसका जो ऑप्शन है
वो ए है 2 3। आई थिंक आपके बुक में इसका आंसर रॉन्ग है, लेकिन इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है 2 3। अब है पार्ट 7, पार्ट 8 एंड पार्ट 9। उसका जो ताल्लुक है वो इस ग्राफ के साथ। पार्ट 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए। इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? तो देखें, हम यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। ये 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हम राइट की तरफ आ गए। अब ऊपर जाएंगे 1 2 3 4। तो इसके जो ए के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है? 5 एक्स एक्सिस में और 4 वाई एक्सिस में। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 एंड 4। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। पार्ट 8, what is the distance between points B and D? B और D के दरमियान क्या डिस्टेंस है? तो हम B और D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। B के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? देखें, B के कोऑर्डिनेट्स हैं, B यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 6। पहले आप लेफ्ट साइड पे एक्स एक्सिस के -6 यूनिट आएंगे। अब आप नीचे आएंगे 1 2 3 4 5। वाई एक्सिस में आप क्योंकि नीचे आ रहे हैं 5 बॉक्सेस, तो ये आ जाएगा -5। ये हमारे बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब डी को देखें, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? यहाँ से कितने बॉक्सेस है? 1 2 3 4 5 6। एक्स एक्सिस में 6 यूनिट। अब ना ऊपर है ना नीचे है, बल्कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट है। इसका मतलब है कि y की वैल्यू 0 है। अब हमने b और d के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये फार्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और अंडर दी रूट। अब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। x2 b एंड d डिस्टेंस। x2 इज 6 माइनस x1 इज -6 और इसका स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर है, प्लस y2 0 -5 is y1 -5 और फिर इसके ऊपर ये स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट। 6 माइनस एंड माइनस प्लस 6 होल स्क्वायर माइनस एंड माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर and under the root। 6 plus 6 12 whole square, 5 square under the root, 12 square 144, 5 square 25 under the root, 144 and plus 25 169 and the square root of 169 is 13. So the distance between B and D is 13. Our D option is correct. Which one? D. Option is correct in 13. Part 9.
Find the coordinates of the midpoint of the line joining A and C. ये A है और ये C है, इसको अगर हम ज्वाइन करें तो इसके दरमियान जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स। तो पहले हम A के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। A कहाँ है? एक्स एक्सिस से 1 2 3 4 5, एक्स एक्सिस में 5 यूनिट, वाई एक्सिस में 1 2 3 4, 5 4 are the coordinates of point A. Now point C. Where is C? In x axis 1 2 3 and in y axis 1 2 3 4 5 6, minus 6. In downward the value of y is minus, so minus 6. This is x1 y1 and part, this is x2 y2. The coordinates of midpoint formula is x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. चाहे आप यहाँ पे c लिखें या m लिखें, क्योंकि c ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, m से डिनोट किया। x1 plus x2 5 plus 3 divided by 2, comma y1 plus y2 4 minus 6 divided by 2, 5 plus 3 8 by 2, 4 minus 6 minus 2 by 2, 8 by 2 4 and minus 2 by 2 minus 1. So 4 minus 1 are the coordinates of midpoint. Our first option is correct. 4 minus 1. The last MCQs is part 10. A point is given 3 0, B point is given 0 3. These are two points in the plane. Find the distance between A and B. A and B distance formula is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under the root. x2 minus x1 0 minus 3 whole square plus y2 minus y1 3 minus 0 whole square under the root. क्योंकि x1 की वैल्यू 3 है और x2 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 0 है और y2 की वैल्यू 3 है। 3 स्क्वायर 9, 0 माइनस 3 से माइनस 3 आएगा, उसका स्क्वायर 9, 3 माइनस 0 से 3, उसका स्क्वायर 9। 9 plus 9 18 under the root. 18 under the root is the correct answer, and this is B option. So B option is correct option. These was our MCQs of unit 9.